तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं करता हूँ उम्मीद हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। तो मैं आज थोड़ा सा बेहतरीन बात के लिए लाया हूँ, जहाँ हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। एक डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन, जहाँ पे चौथा डायमेंशन तक हमारा कंफर्म हो गया था, जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम को बताया था, स्पेस को बताया था, दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि हमें पता नहीं चलता। जैसे कि अभी हम अगर ब्लैक होल की बात लें, मान लेते हैं कोई बंदा ब्लैक होल के पास गया गया तो उसमें एक हॉरिजन आता है। हॉरिजन का मतलब सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो हॉरिजन। उस हॉरिजन के पास इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है कि उसको स्ट्रेच कर पाए। सिंगुलेटरी क्या होती है, जब हम ब्लैक होल के सेंटर में जाए, सेंटर में जब जाते हैं तो हमें वहाँ पे फ्यूचर कुछ दिखने लगता है। क्यों दिखने लगता है सर? ये फ्यूचर का जो प्रोसेस होता है ना, वो ये चीज़ होता है कि आप समय जितना भी आपका धीरे होगा उतना आपका फ्यूचर बेहतरीन होगा। मतलब सर, अगर हम लाइट को देखें तो लाइट बहुत फास्ट चलती है, 3 लाख प्रति सेकंड चलती है। अगर लाइट के अंदर हम घुस के देखें तो जितना तेज लाइट चलती है वेव के हिसाब से, उतना ही समय स्लो हो जाता है। इसलिए हमें इंटरस्टेलर मूवी में 2014 में दिखाया था कि जितना अंदर आप ब्लैक होल में जाएंगे उतना ज़्यादा ग्रेविटी बढ़ने लगेगी, उस ग्रेविटी से समय उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है सर, कोई बड़ी बात है नहीं, समय स्लो हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाहते हो थ्योरी के हिसाब से कि अगर मुझे ब्लैक होल में जाने का मौका मिले, अगर वहाँ पे 7 मिनट बते, यहाँ पे 1 घंटा बीत जाएगा। तो ये जो समय का नियंत्रण आया है, वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, तो उस पोजीशन पे वो जो समय आया है वो पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है। सर ये समय क्यों आया है? अगर हम ब्लैक होल में जाते हैं, ब्लैक होल भी एक कोई प्लैनेट्स होगा, वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है ग्रेविटी इन्फिनाइट होती है। जो अंदर जाएगा वो निकल नहीं पाएगा। इन्वॉल्व अवर लाइट, लाइट अगर जाएगा निकल, क्यों? ग्रेविटी इज द वेरी, उसको खींच लेगा, भारीपन देगा अंदर जाने के लिए। अबे अगर उसको भारीपन देगा, उसको चलने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए। एक चीज़ समझो, अगर एक कदम आप ग्रेविटेशनल फोर्स में बिताते हो तो वो आपका समय कितना ज़्यादा बीत जाता। क्योंकि जब आप एक कदम लेते हो तो बहुत सारा कदम हमारे अर्थ पे हो जाता है। तो ये एक इंस्टेंट वेलोसिटी है। अगर आपको दुनिया को नापना है तो F इक्वल टू एम ए से काम नहीं चलेगा, DF इक्वल टू dx/dt/y का। ये कैलकुलस का देखो, न्यूटन ने जब कैलकुलस दिया था तो उसका कोई प्रमाण था। प्रमाण का मतलब होता है कि न्यूटन ने जब अपना कैलकुलस अपने सामने प्रस्तुत करा था तो उसको बोला गया कि ये एक रियल लाइफ में डिपेक्ट करता है। बट रियल लाइफ में कैसे ये शो अप करता है वो हमें पता ही नहीं रहता। जैसे कैलकुलस दिया, कहा गया कि इंस्टेंट टाइम में कोई चीज़ को हम ऐड कर सकते हो, तोड़ के कोई चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बट वो पोजीशन डिपेंड करता है आप किस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन पे ये डिफरेंस फॉर्मेशन होता है। हाँ सर, सही बात है। लेकिन आप अगर हॉरिजन के अंदर चले गए, ब्लैक होल के अंदर चले गए, वहाँ पर आपको कुछ अजीब दृश्य देखने को मिलेगा। दृश्य देखने को क्या मिलेगा, वहाँ पे समय बिल्कुल, अगर आप जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे, वहाँ एक टाइम के बाद समय भी ना के बराबर हो जाएगा। क्यों? ग्रेविटी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है। एक्चुअली ब्लैक होल अगर हम लोग देखें तो ब्लैक होल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है और उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें सब कुछ समझ आता है, बस थ्योरी के हिसाब से। थ्योरी क्या कहती है कि अगर आप ब्लैक होल के अंदर जाए तो वहाँ से वापस आने का चांस है ही नहीं। क्यों सर? कुछ तो बात होगा ब्लैक होल में। हाँ, ब्लैक होल में जब हॉरिजन में जाते हो, सर्कमफ्रेंस में जाते हो, वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होती है। जब आप सिंगुलेटरी पे जाते हो, मेन पॉइंट सेंटर में जाते हो, वहाँ पे भी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। सर आप अगर लाइट को स्पीड देखें तो लाइट के स्पीड पे अगर वेव को देखें तो वो वेव बहुत स्लो चलता है, लाइट बहुत ज़्यादा तेज चलता है। मतलब लाइट की स्पीड से अगर हम ट्रैवल करें, समय को शायद स्लो कर सकते हैं। हाँ, समय को स्लो कर सकते हैं। अगर हम इतनी ही ग्रेविटी अगर भारीपन ले आए तो शायद समय रहे ही ना। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर समय रही ना तो क्या होगा वहाँ पे? ये एक पोजीशन की बात है। क्योंकि अगर आप कोई डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में सेल लेंथ हो जाता है, 2 डायमेंशन में लेंथ और ब्रीथ
3 डायमेंशन में लेंथ ब्रीथ हाइट हो जाता है, 4 डायमेंशन में टाइम आ जाता है। टाइम को कन्वर्ट करके हम लोग जीवन को देखते हैं कि भाई अगर टाइम है, लेकिन हमारे लिए 2 पोजीशन पे टाइम चलती, सुबह कब हुआ, शाम कब हुआ, रात कब हुआ। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति हो 4 डायमेंशन में समय को कंट्रोल करता हो सकता है, प्रूफ नहीं है, हो सकता है कि समय को कंट्रोल करता हो लेकिन प्रूफ नहीं है। इसी तरीके से 5 डायमेंशन में कुछ ऐसा व्यक्ति हो जो समय वो जो कंट्रोल कर सकता उससे भी बड़ा हो, और जो व्यक्ति 4 डायमेंशन से जी रहा हो वो 3 डायमेंशन से ऊपर हो, जो 3 डायमेंशन जी रहा हो 4 डायमेंशन से ऊपर हो। मतलब जो 3 डायमेंशन में जी रहा है और जो 4 डायमेंशन में जी रहा होगा उससे 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन से ऊपर होगा। अगर कोई व्यक्ति 4 डायमेंशन में कुछ चीज क्रिएट कर रहा होगा एक्चुअली समय, तो अगर 5 डायमेंशन में मैं जाऊँ तो उस डायमेंशन में कुछ और उससे बड़ा होगा। हाँ सर, अगर स्ट्रिंग स्टोरी के हिसाब से हम लोग देखें तो 26-25 डायमेंशन होते हैं, शायद एक और डायमेंशन अगर बढ़ेगा तो कुछ और वहाँ होगा जो नीचे से बड़ा हो, फिर बड़ा से अगर ऊपर जाएगा तो नीचे कुछ उससे बड़ा हो गया हो ऊपर, या बड़ा से उससे और ऊपर जाए तो नीचे से ऊपर वो और जाए। तो यार अगर 3 डायमेंशन की बात करें, अगर 25 डायमेंशन होते हैं तो यहाँ से 19-20 का फर्क पड़ता है। अगर 25 डायमेंशन है भी तो वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली हमें माइंड में पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम अपडेट हो रखा है। सिस्टम में पहले ही डाल दिया गया ये व्यक्ति क्या सोचेगा, क्या करेगा, क्या करने वाला है, किस पोजीशन में क्या करेगा, डेट्स इट। हम एक रोबोट हैं और एक ऐसे प्रकार के रोबोट है जो सब कुछ सोच पहुंच सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। एक तो वो रोबोट होता है जो अपने काम को नियंत्रण दे, जो बोले वो ये कर। एक वो रोबोट होता है अपने समझ को भी अपने सोच में ला कि ये चीज़ सही है यार, ये चीज़ मैं कर लेता हूँ, वो चीज़ गलत है यार, वो चीज़ मैं नहीं करता हूँ। डेट सिचुएशन डिपेंड ऑफ योर माइंड प्रेजेंटेशन। दैट्स इट ब्रो। हाउ मेनी माइंड प्रेजेंटेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूट्स इन योर लाइफ। That's it. And nothing in working for your life, and that's it's working for your life. It's a call of roots. रूट्स को बड़ा करिए, आप उसमें जानिए पेड़ पौधे कितने हुए, अच्छा हुए तो हुए क्यों, उसके बाद और ऊपर जाएगा तो हुए का हुए क्यों। अरे कुछ तो होगा, ऐसे बिन मतलब का थोड़ा ना पेड़ उग रहा होगा, ऐसे बिन मतलब का मैं थोड़ा ना यहाँ लेटा हूँगा, कुछ तो ऐसा होगा यार। That's it's your thoughts. अगर आप थॉट्स को डेवलप करते हैं तो शिक्षा वहाँ पे 0%, 0.1 डेसिमल में आ जाता है। दैट चीज़ थॉट्स को सब आप ऊपर ले जाइए, बाकी में शिक्षा कोई काम नहीं देता। अभी मैं बता रहा हूँ शिक्षा आपको सोचने की मदद, कोई चीज़ अगर हो रहा है तो वो करने की मदद, ये क्या हो रहा है नहीं ये करने की मदद, बाकी बात आपको कुछ नहीं देता। एग्ज़ाम पास आउट हो एक फॉर्मेलिटी, ठीक है सर। तो